हे श्री राम, अब हम जनकपुर के समीप आ चुके हैं। ये जनक जी का अमराई बाग है। यहीं पर विश्राम किए। किसी बाली द्वारा महाराज तक खबर पहुंचाई। कहिए ऋषिराज, यहाँ क्या है? जाइए महाराजा जनक को खबर दीजिए कि बक्सर निवासी ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ अमराई बाग में ठहरे हुए हैं। जाओ। राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। पूछ प्रश्न कहीं बार विश्वामित्र ने कहीं बैठारा। राजन, अब आप अपने राज्य का, अपने परिवार का कुशल समाचार कह करके सुनाओ। हे नाथ, आपके दया से सब प्रकार से मेरा कुशल ही कुशल है। यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल के गति कुल बालक। हे नाथ, ये मुनि कुल के तिलक हैं या राजवंश के पालक हैं, अथवा वेदों ने जिन्हें नेत नेत करके गान गाए हैं, कहीं वही पार ब्रह्म परमेश्वर तो नहीं है जो मुझे युगल रूप धारण करके मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो हे नाथ, ये मेरा मन स्वभाव से ही बैराग रूप धारण किया हुआ है, किंतु आज इन्हें देख करके ये शरीर इस तरह से मुक्त हो रहा है कि जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुक्त हो जाता है। इन्हें विलोकत अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे नाथ, इन्हें दर्शन करके मेरा यह जो परवश मन है ये ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। अब आपसे वचन तुम्हारा न हो अलीका। हे नाथ, इसीलिए मैं निश्चल भाव से आपसे सच सच कह रहा हूँ। मेरा जो हृदय कह रहा है कि ये ब्रह्म है, क्या ये बात सत्य है? क्या सत्य है, आपका कहना सत्य है। ये अयोध्या निवासी महाराजा दशरथ के दोनों राजकुमार हैं। जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, जो गौरांग वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे साथ जनकपुर में धनुष्य की रचना देखने के लिए आए हैं। मुनि तब चरण देख कह रहाओ, कहीं न सकौ निज पुण्य प्रभाव। हे नाथ, आज आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कुछ भी नहीं कह सकता। ये दोनों भाई, एक श्यामले वर्ण और दूसरे गोरे वर्ण, ये आनंद को भी आनंद देने वाले हैं और सुखों के धाम है। इन दोनों भाइयों की आपस की जोड़ी जो है ब्रह्म और जीव की तरह है। अब कृपा करके मेरे नगर की ओर चले ताकि हमारे जितने नगर के नर नारी प्रजा प्रवासी हैं सब इनका दर्शन कर अपने जीवन को सफल करेंगे। अवश्य।
हे नाथ, ये सबसे उत्तम भवन है, आप इसी में निवास करें। आप जाएं, अपने राज्यकारी को देखें, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता होगी मैं सेवकों द्वारा मंगवा लूंगा। लखन हे लाल साभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखे। श्री राम, मैं देख रहा हूं कि आप लखनलाल की ओर और लखनलाल आपकी ओर देख करके कुछ सांकेतिक रूप में बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे भय से प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? आप निसंकोच बतलाइए। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। गुरुदेव, आप तो अपने भक्तों को अपने आंखों से देखकर ही समझ जाते हैं कि हमारे भक्त के हृदय में क्या है और क्या नहीं। आपने सत्य अनुमान लगाए हैं। लक्ष्मण का इच्छा है कि मैं जनकपुर घूमने के लिए जाऊं, परंतु आपके भाई से, आपके डर से ये बोल नहीं रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं लक्ष्मण को इस जनकपुर घुमाकर ले आऊं। इच्छा तो आपकी भी है, लेकिन आप लखनलाल की ओर संकेत कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप जाइए, नगर को देख करके आइए, और जब उधर से लौटिएगा तो मेरे लिए जनक जी के बागीचा से थोड़ा सा पुष्प उतार कर ले आइएगा, मैं संध्या वंदन करूंगा। आपकी जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। नगरिया के चिकनी नगरिया के धीरे चले जात दोनों भैया के धीरे चले जात दोनों भैया के धीरे मिथिला नगरिया के चिकनी नगरिया के धीरे चले जात दोनों भैया के धीरे चले जात दोनों भैया के धीरे तारा गोविलो देवो हरि सब समेत पर राम यो राम सुख दे पर राम यो राम सुख दे। लक्ष्मण भैया, हम पूरे जनकपुर को परिक्रमा कर लिए और गुरुदेव ने कहे थे कि राम विधिराज जनक के वाटिका से कुछ पुष्प लेकर आना। हम दोनों भाई जनक के वाटिका में आ गए हैं। हाँ भैया, देखो ये वाटिका कितना सुंदर लग रहा है। जिस डाली पर मैं अपना नजर डालता हूँ तो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। हे भाई, वाटिका को देखो कितना सुंदर काई है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक जिसकी हो रही बड़ाई है। जिस डाली पर जाती निगाहें सब है फूलों से लदे हुए। आकाश में जितने तारेगण सब है मोती से जुड़े हुए। लखन लखो यह बाग बड़ा सब जग में दुखदा। लखन लखो यह बाग बड़ा सब जग में दुखदा। वास करतिया मैं सदा मानहु सुभग बसन। वास करतिया मैं सदा मानहु सुभग बसन। मेरो मन अस होत प्रभु अनुरूप। मेरो मन अस होत
किया चपल चमेली नाथ जनक जी के बाग की शोभा पर न जाए, नाथ जनक जी के बाग की शोभा पर न जाए, फूल की आरी लगी रहे झूम झूम झुक जाए, फूल की आरी लगी रहे झूम झूम झुक जाए। लक्ष्मण भैया, किसी के वाटिका में जाने से पहले किसी माली या मालिन को बुला लेना चाहिए, इसके बाद ही उस वाटिका में प्रवेश करना चाहिए। परंतु हम किसी को नहीं देख रहे हैं। हम आवाज लगाते हैं, चाहे माली हो या मालिन, वो हमारा आवाज सुनकर अवश्य आएंगे। हाय कोई रक्षक बाग की मालिन गनी प्यारी, हाय कोई रक्षक बाग की मालिन गनी प्यारी, दोस्त उतारन चाहत हो बिनिया क्या सक जाए, दोस्त उतारन चाहत हो बिनिया क्या सक जाए। कहाँ आपका नाम है, क्या है आपका नाम, कहाँ आपका नाम है, क्या है आपका नाम, कहीं कारण लेके आए हैं, कहिए प्रभु सुख धाम, कहीं कारण लेके आए हैं, कहिए प्रभु सुख धाम। अवध हमारो ग्राम है, राम लखन है नाम, अवध हमारो ग्राम है, राम लखन है नाम, जो पठायो सुमन हिता मैं आयो अहिधाम, गुरु पठायो सुमन हिता मैं आयो अहिधाम। हरि वीर तुम कौन हो जो मेरे दिखिया, हरि वीर तुम कौन हो जो मेरे दिखिया, रथ सन बदन बिहार है मैं पूछत सकुचाय, रथ सन बदन बिहार है मैं पूछत सकुचाय। मैं मालिन मिथिलेश की सदा रहूं रहिबार, मैं मालिन मिथिलेश की सदा रहूं रहिबार। क्या क्या मोह होते हैं कहिए राजकुमार, क्या क्या मोह होते हैं कहिए राजकुमार। सुन मालिन मिथिलेश की कहा तिहारों का, सुन मालिन मिथिलेश की कहा तिहारों का, जाऊं देख बुलाई के मैं पुन जाऊं तुरंत, जाऊं देख बुलाई के मैं पुन जाऊं तुरंत। महाराज मैं जाती हूँ बोलन को मुझकन, महाराज मैं जाती हूँ बोलन को मुझकन, चल के दिलम यहाँ कीजिए राम गणित तुरंत, चल के दिलम यहाँ कीजिए राम गणित तुरंत। ऐ मालिक, तुम अपने पति को बुला कर ले आओ। तुम अपने पति से कहना कि बाग के द्वार पर अवध के रहने वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण बाग द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तुम अपने पति को बुला कर ले आओ। आप दोनों भाई तब तक यहाँ ठहरिए, हम बुलाकर ले आते हैं अपने पति को। जाओ। जनक बाग की सुन लीजिए प्यारे,
क्या बात है? तुम इतनी उतावली हुई क्यों आई हो? कहो, कोई विशेष सूचना है क्या? बाग द्वार पर खाड़ है सुंदर राजकुमार, बाग द्वार पर खाड़ है सुंदर राजकुमार, मन को विलम्ब नहीं कीजिए उनको करत पुकार, मन को विलम्ब नहीं कीजिए उनको करत पुकार। राजकुमार, वो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम श्री है? अयोध्या रहत है दशरथ राजकुमार, श्री अयोध्या रहत है दशरथ राजकुमार, राम लखन दो बंधु है सच्चा वचन हमार, राम लखन दो बंधु है सच्चा वचन हमार। अयोध्या के रहने वाले राम और लक्ष्मण बागीचा के द्वार पर हैं। हाँ, तो जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ, जाओ तुम, मैं देख लूंगा उन्हें, जाओ। कहिए राजकुमार, आप यहाँ बागीचा के द्वार पर खड़े हैं, क्या चाहिए आपको? किससे मिलना है? मुझे किसी से मिलना नहीं है, तो फिर अपना सिर्फ आपसे मिलना है। मुझसे मिलना है? हाँ, क्या काम है? मुझे पुष्प लेना है अपने गुरु के पूजा के लिए। पुष्प लेना है? हाँ। तो क्या हम आपके लिए पुष्प तोड़ कर ला दें? नहीं, हमारे गुरु की आज्ञा है कि अपने हाथ से तोड़ के लाने के लिए, इसीलिए हम अपने हाथ से तोड़ के ले जाएंगे। यदि आप पुष्प तोड़ने आए हैं तो पुष्प तोड़ने में आदेश लेने की क्या आवश्यकता है? राजकुमार जी, ये बागीचा आप ही का है, जाइए फूल तोड़िए। जैसी आपकी आज्ञा। अवसर सीता कह आए, गिरजा पूजन जननी पठाए, संग में सखिया लेके ना गिरजा पूजन जाति किशोरी, संग में सखिया लेके ना सखिया लेके ना, सखी है सखिया लेके ना, गिरजा पूजन जाति किशोरी, संग में सखिया लेके ना। आचा कचाना लकी बाती, आचा कचाना लकी बाती, गाना साजो ना सखी है, गाना साजो ना, पूजन जात किशोरी, संग में सखिया लेके ना। एक सखो से सत बिहार गई रही देखन फुलवाए। अरे सखी, सीता जी गिरजा पूजन करने जा रही है, तुम बागीचे से पुष्प ले आओ सखी। ठीक है सखी, मैं अभी जा रही हूँ। जाओ सखी, जल्दी आ जाना, किसी से नजर मत लगाना। ठीक है सखी, मैं जा रही हूँ। चल मैं तो चुनने को चंपा चमेली रे, चल मैं तो चुनने को चंपा चमेली रे, चंपा की कलियां सखिया, चंपा की कलियां सखिया, मुझे किसिया अलबेली नवेली रे, मुझे किसिया अलबेली नवेली रे, चल मैं तो चुनने
श्याम घटा सी छटा विचित्र बना सूर्यलोक छोड़े धनुषिया देखना ओ आए सूर्यलोक छोड़े धनुषिया देखना ओ आए हम दम आओ रे बिरह सताओ रे आओ आओ मिलके सारी मेरे दिल के बेकरार मर गए सर गए किधर गई जिया घबराओ रे हम दम आओ रे बिरह सताओ रे। अरे सखी, क्या हुआ? तू तो बागीचे गई थी फूल तोड़ने के लिए। हर मैं देख रही हूँ तुम पगली की तरह झूमती आई हो। क्या बात है? क्यों पग पग धरा तू है सखी का पग बोल मैं क्यों पग पग धरा तू है सखी क्यों पग बोल मैं काकियों से खटपट भाई क्या है टपटक मैं काकियों से खटपट भाई क्या है टपटक मैं नायक पट बोलू पगा धरत है नायक पट बोलू मैं नायक पट बोलू पगा धरत है नायक पट बोलू मैं नापियों से खटपट भयो प्रेम से टपटक मैं नापियों से खटपट भयो प्रेम से टपटक मैं फिर तू चमन में गई क्यों अकेली ऐ पगली दीवानी भरी अलबेली फिर तू चमन में गई क्यों अकेली ऐ पगली दीवानी भरी अलबेली फिर तू चमन में गई क्यों अकेली ऐ पगली दीवानी भरी अलबेली फिर तू चमन में गई क्यों अकेली ऐ पगली दीवानी भरी अलबेली। चल कर देख लो जी कहकर सुनाना क्या है जो प्रकाशित है स्वयं छिपाना क्या है चल कर देख लो जी कहकर सुनाना क्या है चल कर देख लो जी कहकर सुनाना क्या है जो प्रकाशित है स्वयं छिपाना क्या है जो प्रकाशित है स्वयं छिपाना क्या है। अरे सखी, अरे क्या बात है? अरे बताओ ना क्यों बागीचे से तुम झूमते आई हो? अरे सखी क्या बताऊं, मैं बगीचे गई थी फूल तोड़ने के लिए। बगीचे में दो राजकुमार आए हैं सखी, अपने आलोकित रूप से सभी नगरवासियों को लुभा रखा है रे सखी। अपने मोहनी सूरत के रूप से लुभा रखा है। हाँ चलो देखते हैं कौन है वो राजकुमार जो अपने आलोकित रूप से पूरे जनकपुर वासी को अपने बस में कर रखा है। सखी, हाँ सखी, सीते को भी साथ कर लो ना। चलो ले लो सखी, साथ में सीते को भी ले लो। बाग दिलोकन राजकुमार दो आए बाग दिलोकन राजकुमार दो आए हे सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए भाग बिलोकन राजकुमार दो आए पंकन के नूपुर भूमि सोनी कहत लगन सन राम हृदय बोले पानहु मदन तुम दीनी अखिल विश्व करने कंकन की लक्ष्मण
एक काका और किंकी की आवाज सुन रहे हैं। ये बाग के मध्य भाग से आ रहा है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण हो। लक्ष्मण, ये वही जानकी है जिनके कारण महाराजा जनक ने धनुष। लक्ष्मण, ये वही जानकी है जो आज गौरी पूजने के लिए अपने सखियों के साथ इस बागीचे में आई है और अपनी सुंदरता से इस बागीचा को शोभामानित कर रही है। हे भाई, बड़ा चौधा है, सारा पर झनकार उठा, छा गई उदासी तारों पर, कमलों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषितीय होता भ्राता है, दो नबी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, न जाने इस मन को क्या हुआ जो रह रह कर आज मचलता है। क्यों काया रंग फरकता है, कुछ समझ में नहीं आता है, छुपा हुआ जो भी रहस्य इसका ही विधिना जाता है। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं, मैं देखूं पराई कन्या को। ये भाई यहाँ से शीघ्र चलो, देर हो रही है गुरु पूजा को। हाँ लक्ष्मण, अब यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए क्योंकि गुरु पूजा में देर हो रहा है। अरे लताओं पे कब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। गिरजा जी की पूजा तो बाद में करना, पहले एक नजर इन राजकुमार को तो देख लो न सीते। एक दूजे को निरखत मन ना अघाए, एक दूजे को निरखत मन ना अघाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लगाए, एक दूजे देखत मन ना भाए। गई भवानी भवन मोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन मोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी राम जी का दर्शन करने के बाद गिरजा पूजन करने के लिए गिरजा जी के मंदिर में जाती हैं और गिरजा जी के सामने क्या निवेदन करती हैं। बंधुओं, इस बात पर ध्यान दें कि गिरजा जी के सामने सीता जी क्या निवेदन करती है। सुनिए सीता जी के सुनहरे सुंदर शब्द के गिरजा जी से क्या निवेदन कर रही है। जननी गज बदन कर नंदी की माता, शंकर मुख चंद्र चक गौर गिरिराज किशोरी पर
सीते, तुमने जिस वर को अपने मन में धारण किया है वो वर तुम्हें प्राप्त होगा। नारद जी का वचन सत्य होगा, मेरी सच्ची आशीष सुनो। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजिए मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा श्रुति साचा, सोई वर मिलहि जाय मन राजा। मन जाई राज मिलहि तो वर सहज सुंदर साबर। करुणा निधान सुजानशील, फले हो जानत रावर। यही माति कारी असीस सुनिशील, सही तैयार शीतल। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मंगल मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ